बंद हो जाओगे। चलो। पहली बार कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही है, सरकार बनने की बात कही जा रही है, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? इसका श्रेय जाता है मध्य प्रदेश की जनता को। जिस प्रकार से जनता ने एक संदेश दिया है कि भाजपा के कुशासन से हम त्रस्त हैं और सब कहने लगे मामा तो गयो, तो ये ही आज जन जन तक पहुंच चुका है। इसलिए हमें जनता पर विश्वास है, जनबल पे विश्वास है। धनबल नहीं जीतेगा, जनबल जीतेगा। सनातन को लेकर अलग अलग परिभाषाएं दे रहे हैं। देखो, ये चुनाव है महंगाई का, ये चुनाव है भाजपा का अत्याचार और अन्याय का, ये चुनाव है अनुसूचित जाति जनजाति के जो बजट था उसका दुरुपयोग का, ये चुनाव है बेरोजगारी का, ये चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों का। ये चुनाव कोई धर्म का चुनाव है, न सनातन धर्म का चुनाव है, न इस्लाम का चुनाव है। हर व्यक्ति को संविधान में अपना धर्म का पालन करने की उसकी आस्था के अनुसार अधिकार है। इसलिए ये मुद्दे हैं ही नहीं। सनातन धर्म का कोई मुद्दा है क्या? जैसे कर्नाटक में प्रधानमंत्री कहते बजरंगबली का नाम लेके तुम बटन दबाओ, वहाँ क्या हुआ? बुरी तरह से भाजपा हारी। ये भाजपा बड़े गलतफहमी में है कि धर्म के नाम पर वो लोगों को मूर्ख बना सकती है। मूर्ख नहीं है तो 2014 में जब प्रधानमंत्री आए और सभाएं करी उन्होंने, तो ए से लगाकर जेड तक लगातार वे बताते थे कि कांग्रेस के इतने घोटाले हैं। लेकिन हम 10 साल से देख रहे हैं कि कोई भी कार्रवाई ऐसी नज़र सामने नहीं आई कि ए से जेड तक घोटालों में कोई जेल में गया हो या कोई सामने आया हो। अब यही बात कांग्रेस कह रही है कि मामा के घोटाले हैं, 50% कमी। क्या सरकार आने के बाद जो भाजपा के नेता जो जिस पर आरोप लगाया जा रहा वो जेल जाएंगे? एक एक प्रकरण की समीक्षा होगी, जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जेल भेजने का अधिकार हमारा नहीं है, ये न्यायालय का है। दूसरा, आज एक वीडियो वायरल हुआ है नरेंद्र सिंह तोमर जी के पुत्र का, जरा उस पर भी मोदी जी कुछ कहें। नरेंद्र सिंह तोमर जी को तो इस बारे में बड़ा गंभीरता से इसमें बात करना चाहिए। अगर ये वीडियो गलत है, झूठा है, तो जिसने किया उसके खिलाफ एफआईआर में दर्ज करके उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, और नहीं है और सही है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। एक आपका उपचुनाव का एक बोरी में जो आपने भाषण दिया था, इस बार झाबुआ में बहुत सुर्खियों में रहा कि भूरिया जी का आखिरी चुनाव है, जी। तो ये टिकट में बदलाव इसी वजह से हुए हैं। देखिए, भूरिया जी और दिग्विजय सिंह कभी बूढ़े नहीं होने वाले। जो पांच जो केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया भाजपा को, उसको लेकर लगातार आपके बयान सुर्खियों में आते हैं। देखो, बात यह है कि मोदी जी इतने त्रस्त, इतने परेशान और इतने दुखी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रांतीय नेताओं के से कि इतना भ्रष्टाचार किया, इतने वो अनपॉपुलर हो गए हैं, अलोकप्रिय हो गए हैं कि उनके नाम से वोट भाजपा नहीं मिलने वाली। इसलिए वो तो ऐसा दौरा कर रहे हैं जैसे वही मुख्यमंत्री का चेहरा है इस प्रदेश में। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, आप भी वो बात नहीं है जो पहले हुआ करती थी। आप भी झूठ बोलने में कोई बड़े इनसे कम नहीं है। गारंटी, छाती ठोक के गारंटी दी थी भोपाल के आम सभा में कि मैं अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाले को मैं जेल भेजूंगा। 3 दिन बाद अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उप मुख्यमंत्री बना दिए गए। कैसे भरोसा करें नरेंद्र मोदी जी पर? अगर इस तरह की स्थितियां मध्य प्रदेश में बनती है, वापस कुछ जो कांग्रेसी गए थे वो वापस आना चाहेंगे? क्यों ले गद्दारों को ले वापस। सर, आनंद राय का एक बयान है कि आरएसएस और भाजपा को ही हराना हमारा उद्देश्य। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। किस प्रकार शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी में एक लक्ष्मण मरकाम जो कि शासकीय अधिकारी है, उसको उन्होंने उपयोग किया राजनीतिक तरीके से। मैंने शिकायत की थी प्रधानमंत्री जी की, पर्सनल मिनिस्ट्री में शिकायत की कि शासकीय अधिकारी को कोई राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ये व्यक्ति जैस को तोड़ रहा है। जो सामाजिक संगठन है
जिसने युवकों के अंदर एक विश्वास जागृत किया, उसको इसने तोड़ा, पैसे बांट रहा है, जैस के टुकड़े कर दिए, अलग अलग जैस, अलग अलग उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? जैस सामाजिक संगठन है, उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो जैस के नाम पर लोग बिक रहे हैं, ये लोग आदिवासियों का हित नहीं देख रहे हैं, स्वयं का हित देख रहे हैं। अरे कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहे हैं, जैस कोई राजनीतिक संगठन है, कोई पार्टी है? ये आदिवासियों के युवाओं के लिए उनका एक संगठन है, उसको उस प्रकार कहें। हमने हमेशा जैस का समर्थन किया है, भूरिया जी ने हमेशा समर्थन किया है। जब इनके डंडे पड़े, क्या भाजपा के कोई नेता बचाने गए? कि लक्ष्मण कर्मा यहाँ के लड़कों के जो डंडे पड़े, जेल भेजे, यहाँ पे रतलाम के बगल में, आपके ग्रामीण रतलाम में, इनका क्या कसूर था? आदिवासी अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम उपयोग किया जाता है उन लोगों के लिए जो अनुसूचित जाति जनजातियों पर जुर्म करते हैं, अत्याचार करते हैं। उसमें आदिवासियों पर अनुसूचित जाति जनजाति का अधिनियम लगा दिया और लक्ष्मण मरकाम ने लगवाया। मेरा आरोप है भारतीय जनता पार्टी का ये चेला चमचा लक्ष्मण कर्मा का ने आदिवासियों के साथ अन्याय और अत्याचार किया है, पैसा लेकर अन्याय अत्याचार कर रहा है। इसको तो बर्खास्त करना चाहिए। अच्छा, मोदी जी जब भोपाल आते हैं तो शिवराज का नाम आज क्यों ले रहे हैं? मैंने बताया ना, जो मैंने कहा वो सही है। कारण क्या है कि वो इतने दुखी हैं। शिवराज सिंह चौहान और उसके जो पूरी ये गैंग बनी हुई है, गैंग, लूट गैंग चली हुई है, चाहे रेता में हो, चाहे शराब में हो, चाहे अभी इसका निर्माण भी हुआ, इसका कंस्ट्रक्शन का क्वालिटी देख लीजिए। 50% कमीशन ठेकेदारों को देना पड़ता है। तो उससे इतने दुखी हैं क्योंकि उनके नाम लेने से उनके वोट घटने वाले हैं, इसलिए उनका नाम नहीं ले रहे।